हरा भरा और सुखी जंगल अब एक अजीब सी बेचैनी से भर गया था। पक्षियों को अभी अंदाजा नहीं था कि उनके घरों की शांति पर कौन सी आफत आने वाली है। अचानक जमीन हिलती है। दूर से एक लंबी पंक्ति में हजारों चींटियां आ रही थीं। उनके आगे आगे चल रहे थे रानी चींटी और राजा चिटा। अब ये जंगल हमारा होगा। जितने भी पक्षी हैं, सबको उनके घरों से निकाल दो। ये जंगल अब हमारी सेना के लिए है। पेड़ हमारे होंगे, शाखाएं हमारी होंगी। चींटियां पेड़ों पर चढ़ती है और घोंसलों को गिरा देती है। पक्षी डरकर उड़ जाते हैं। वहीं रानो चिड़िया का घोंसला भी टूट गया था। वो अपने बच्चों के साथ रो रही थी। मेरा घर, मेरा छोटा सा घोंसला जिसे मैंने तिनका तिनका जोड़कर बनाया था, वो अब मिट्टी में मिल गया। मैंने हर कांटे से लड़कर, हर तूफान से बचाकर इसे सजाया था। इन मासूम बच्चों को अब कहाँ लेकर जाऊं? ना कोई शाख बची, ना कोई ठिकाना। बारिश आने वाली है, ठंडी हवाएं चल रही हैं। क्या मैं इन्हें खुले आसमान के नीचे छोड़ दूं? नहीं नहीं, मैं माँ हूँ। मैं कुछ न कुछ जरूर करूँगी। चाहे जैसे भी हो, मैं अपने बच्चों के लिए फिर से एक आसरा बनाऊंगी। माँ, हम अब कहाँ सोएंगे? क्या अब हमें भूखा रहना पड़ेगा? नहीं मेरे लाल, नहीं। तुम्हारी माँ हार मानने वालों में से नहीं है। ये शाखाएं भले टूट गई हों, लेकिन मेरा हौसला अब भी जिंदा है। हमने कितने मौसम देखे हैं, गर्मी, सर्दी, आंधी, पर आज जो हुआ वो सबसे बुरा था। वहीं दूसरे पेड़ के पास एक मैना भी अपने टूटे घोंसले के पास बैठी रो रही थी। मेरे अंडे टूट गए। चींटियों ने कुछ नहीं छोड़ा, ना डाल ना पत्ता। मेरे बच्चे अब इस दुनिया में कभी नहीं आएंगे। एक बुजुर्ग कबूतर अपनी घायल पत्नी को संभालते हुए बोलता है। हमने तो हमेशा दूसरों को दाना खिलाया, कभी किसी का बुरा नहीं किया। फिर हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? तभी वहाँ गरुड़ आता है और गुस्से में बोलता है। काफी हो गया। अब हम कोई कमजोर नहीं हैं। हम आकाश के राजा हैं। आज मैं इन चींटियों को दिखा दूंगा कि ये जंगल किसका है। भीड़ चौंकती है, कुछ पक्षी डरते हैं। गरुड़ उड़ता है और सीधे चींटी सेना पर हमला करता है। चींटियां पहले डरती हैं, लेकिन फिर एकजुट होकर जवाबी हमला करती हैं। एक विशालकाय लाल चींटी गरुड़ की आंख पर वार करती है। बाकी चींटियां उसके पंखों को काटना शुरू कर देती हैं। गरुड़ भाई, नहीं, वापस आ जाइए, वो बहुत खतरनाक हैं। गरुड़ जमीन पर गिरता है। उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। सन्नाटा छा जाता है। गरुड़ की बलि ने सबको सच्चाई का आईना दिखा दिया कि चींटियों से सीधे टकराना मौत को बुलाना है। रानो अपने बच्चों को और कसकर गले लगाती है। बाकी पक्षी मौन हो जाते हैं। अब समय है कि हम समझदारी से सोचें, नहीं तो एक एक कर हम सब मिटा दिए जाएंगे। फिर सभी पक्षी एक सभा बुलाते हैं और सरपंच चील भी आते हैं और सभी की समस्या को सुनते हैं। मेरा भी घोंसला गिरा दिया गया। अब मैं और मेरी पत्नी कहाँ जाएं? हमने शांति से रहना चाहा, पर इन चींटियों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। अब बहुत हो गया। ये जंगल हमारा था और रहेगा। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। पर सरपंच जी, चींटियों की तादाद बहुत है, उनसे लड़ना नामुमकिन है। हाँ रानो, लेकिन जीत सिर्फ ताकत से नहीं होती, समझदारी से होती है। और इस योजना में तुम्हारी भूमिका सबसे खास होगी। एक गुप्त स्थान पर चील, रानो और कुछ अन्य पक्षी योजना बना रहे थे। हमें जंगल की वो जगह ढूंढनी होगी जहाँ चींटियां अकेले में रह सकें, जिससे बाकी जंगल भी सुरक्षित रहे और टकराव भी न हो। हम उस ओर जा सकते हैं जहाँ झाड़ी और कांटे ज्यादा हैं। वहाँ पक्षी वैसे भी घर नहीं बनाते। लेकिन उन्हें वहाँ कैसे भेजा जाएगा? उन्हें दिखाना होगा कि वहाँ रहना उनके लिए कितना बेहतर है। ये आसान नहीं होगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अब बस यही एक रास्ता है हमारे पास, इस जंगल को उन चींटियों के आतंक से बचाने का। थोड़ी देर बाद झाड़ी वाला कोने पर पक्षी वहाँ पेड़ सजाते हैं, पानी की व्यवस्था करते हैं। रानो चिड़िया और बाकी पक्षियों ने दिन रात मेहनत की। उस वीरान हिस्से को चींटियों के लिए रहने लायक बनाते हैं। अगर ये सफल हो गया तो हमारा जंगल फिर से शांत हो जाएगा। फिर थोड़ी देर बाद उन पक्षियों का सामना चींटी के ढेर से होता है। रानो उन्हें समझाते हुए कहती है, हम आपके लिए जंगल का एक सुंदर कोना बना चुके हैं। वहाँ न कोई टकराव होगा, न कोई परेशानी। क्या आप शांति से वहाँ बसना चाहेंगे? हमें शांति चाहिए और वह जगह भी उपयुक्त लगती है। हम वहाँ चले जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, अब अगर कोई पक्षी हमारी सीमा में आया तो युद्ध निश्चित है। और अगर कोई चींटी पक्षियों के घरों में घुसी तो जवाब भी मिलेगा। हम सब अब एक समझौते के तहत रहेंगे।
राजा चिट्टा और रानी चींटी उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं। फिर थोड़ी देर बाद जंगल में सभी पक्षियों के घर चहचहा रहे थे। बच्चे खुशी से खेल रहे थे। रानो, चिड़िया की सूझबूझ और पक्षियों की एकता ने जंगल को तबाही से बचा लिया। चींटियां अपने नए महल में खुशी खुशी रहने लगीं। कभी कभी लड़ाई से बड़ी चीज होती है समझदारी और साथ। हमने हार नहीं मानी, हमने रास्ता ढूंढा। अब